हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं विटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। ठीक है, अभी इससे पीछे हम लोगों ने बहुत सारे छोटे छोटे डिफिनेशन के बारे में बात किया है और आज हम लोग इसमें बात करते हैं जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए, जो जैव शक्ति सिद्धांत है इसके बारे में 4 वैज्ञानिकों ने अपना अपना नियम दिया है। पहले वैज्ञानिक जो हैं बर्जीलियस, दूसरे हैं होलर, तीसरे हैं कोल्बे, चौथे हैं बर्थलेट। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत के बारे में क्या बताया। देखिए, बर्जीलियस के अनुसार मैं लिखा भी हूँ। बर्जीलियस ने बताया कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो एक जैव शक्ति होती है। जैव शक्ति का मतलब, इनका कहने का मतलब यह था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, है ना, वो भगवान का दिया हुआ रूप होता है। ठीक है, और क्या बताया, यह केवल सजीवों के अंदर कार्य करता है। इन्होंने बताया कि भी जो कार्बनिक यौगिक होगा वो केवल सजीवों के अंदर कार्य करता है, कभी भी वो निर्जीवों के अंदर कार्य नहीं करता। दूसरी बात या तीसरी बात इन्होंने बताया कि यह मानव के द्वारा नियंत्रित नहीं होता। मतलब इन्होंने बताया कि जो कार्बनिक यौगिक होगा वो मानव के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाएगा, है ना, या कंट्रोल किया नहीं जा सकता। लास्ट पॉइंट इनकी बड़ी खतरनाक थी भाई, क्या थी कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। इन्होंने बताया कि भाई देखो, कार्बनिक यौगिक जो होगा वो भगवान का दिया हुआ रूप होता है ना, इसलिए इसे मानव कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मानव के अंदर स्वतः उत्पन्न हो जाता है। चलिए ठीक है, आइए होलर के अनुसार क्या था। होलर ने सबसे पहले अपने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया की खोज किया था। इन्होंने क्या बताया कि भाई जो ये कार्बनिक यौगिक होती है जंतुओं के द्वारा प्राप्त होता है। मतलब इन्होंने एक चीज़ बताया कि भाई ये जो यूरिया है वो जंतुओं के यूरिन से प्राप्त होता है। तो देखिए, जब इन्होंने अपने प्रयोग में या अपने प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे थे, है ना, तो ये प्रयोग करते गए और होता है ना कुछ इस तरीके से। मान लीजिए कि कोई कार्य हो रहा था, तो कोई कार्य करते करते हो सकता है वो बन गया हो, अनजानबूझकर नहीं बनाया। मतलब मैं एकदम प्रयोग कर रहे हैं तो एकदम सटीक प्रयोग था कि नहीं मैं एकदम कार्बनिक यौगिक ही बना रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बस एक प्रयोग करते गए और लास्ट में एक कार्बनिक यौगिक बन गया। इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी प्रयोगशाला में रिएक्शन कराया था, लिया था अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। मतलब इन्होंने क्या किया, अपनी प्रयोगशाला में अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट की क्रिया कराया। तो पहला उत्पाद क्या बना था, पोटेशियम सल्फेट और अमोनियम साइनेट बना था। ठीक है, इन्होंने बारी बारी से इसको क्या किया, हीट कर दिया। K2SO4 को हीट किया तो इसे कोई भी ऐसा कार्बनिक यौगिक प्राप्त नहीं हुआ। ये दोनों क्या है, अकार्बनिक है। दूसरी पॉइंट में जब इन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनेट को हीट किया तो प्रयोगशाला में एक कार्बनिक यौगिक बना जिसका गुण, है ना, जंतुओं से प्राप्त जो यूरिन था, है ना, उसके गुण, मतलब सॉरी, जब इन्होंने अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया, तो प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक बना जिसका गुण यूरिया के गुण के समान था। ठीक है, तो इसलिए इसे माना गया यूरिया, NH2CONH2, है ना, सूत्र होता है यूरिया का। इसका निष्कर्ष क्या निकला, देखिए यहाँ निष्कर्ष में लिखा हूँ, निष्कर्ष क्या निकला। निष्कर्ष यह निकला कि भाई बर्जीलियस ने बोला था कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उन्हें प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, लेकिन होलर ने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बना दिया। इसलिए निष्कर्ष में लिखा गया है कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है। तो इनका निष्कर्ष क्या था, और इनकी थ्योरी को क्या मारा गया, गलत मारा गया। क्यों गलत मारा गया, क्योंकि इन्होंने बोल दिया था कि प्रयोगशाला में किसी भी कार्बनिक यौगिकों को बनाया नहीं जा सकता, और लेकिन इन्होंने प्रयोगशाला में क्या कर दिया, कार्बनिक यौगिकों को बना दिया। देखिए, दूसरी विधि है कोल्बे के अनुसार। कोल्बे ने क्या किया, कोल्बे ने कुछ नहीं किया, इन्होंने डायरेक्टली एसिटिक अम्ल को बनाया था। सबसे पहले ये भी क्वेश्चन बना भी है, मैं यहाँ पहले बता दूंगा आपको। होलर के अनुसार एक क्वेश्चन बनता भी है कि प्रयोगशाला में सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक को बनाया गया था, तो आपको बताओगे यूरिया को बनाया गया था। कोल्बे के अनुसार कोल्बे ने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में दूसरा कार्बनिक यौगिक एसिटिक अम्ल को बनाया। कैसे बनाया, देखिए, जब कार्बन की क्रिया हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो एसिटिक अम्ल बनता है। मतलब इन्होंने क्या किया, अपने प्रयोगशाला में कार्बन और हाइड्रोजन की क्रिया 1200 डिग्री सेल्सियस पे कराया
तो क्या बना, एसिटिक अम्ल बना। लेकिन उससे पहले भी कुछ अभिक्रियाएं हैं। जब इन्होंने पहली बार कराया तो सबसे पहले इसमें क्या बना, एथिलीन बना। क्या बना, एथिलीन या एथीन बना। एथीन को इन्होंने क्या किया, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराया तो सबसे पहले एल्डिहाइड बना। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराया तब जा करके एसिटिक अम्ल बना। धीरे धीरे अनेक प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का क्या हुआ, निर्माण होता गया। फिर एक साइंटिस्ट आए बर्थलेट। बर्थलेट ने क्या बनाया, इन्होंने कार्बन क्रिया जब हाइड्रोजन के साथ 1200 डिग्री सेल्सियस पे कराया तो इनको प्रयोगशाला में क्या प्राप्त हुआ बेटा, मेथेन प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए आज के लिए ये जैव शक्ति सिद्धांत, आज के लिए छोटा सा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।